Very good evening, students. Well, we are going to start today with a quick revision of organic chemistry. Mostly, I'll try to do, the IUPSC part today. Okay, reaction I won't be able to cover, so I'm going to do IUPSC part. Okay, और देखते हैं रिएक्शन में हम लोग कितना कवर कर सकते हैं, तो उतना हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे. ओके, राइट, या. तो सबसे पहले बेटा कार्बन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे बेटा. कार्बन के कितना एटॉमिक नंबर है कार्बन का. ओके, कार्बन एटॉमिक नंबर इज 6. तो उसका वैलेंसी कितना है बोलो बेटा. 4. तो कितना बॉन्ड बनाएगा. 4. कितना बॉन्ड बनाएगा बेटा. 4 बॉन्ड. टोटल हाउ मेनी बॉन्ड्स इट विल फॉर्म बेटा. 4. अरे यार ये लोग अभी भी आ ही जाए. कार्बन कैन फॉर्म हाउ मेनी बॉन्ड्स बेटा. 4 बॉन्ड. अभी 4 बॉन्ड बनाएगा तो बेटा वो 4 बॉन्ड कैसे बनाएगा वो देखते हैं बेटा. या तो चारों सिंगल होगा बेटा, दिखाई दे रहा है 1 2 3 4. या 1 2 3 4, या ऐसा टोटल 4 एक डबल होगा, या तो 1 2 3 4 ऐसा. क्लियर है. कार्बन के इन शॉर्ट 4 हाथ होने चाहिए. क्लियर. ओके, राइट. फिर बेटा हाइड्रोजन, हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर इज हाउ मच बेटा. 1. वैलेंसी इज हाउ मच बेटा. हाइड्रोजन का वैलेंसी कितना होगा बेटा. 1. तो बॉन्ड कितना बना, वैलेंसी 1 है तो बॉन्ड कितना बनाएगा. एक, मतलब कार्बन के साथ ऐसा एच बॉन्ड बनाएगा, ऐसा एक ही बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन का बेटा वैलेंसी कितना है बेटा, एटॉमिक नंबर है बेटा 8, तो 2,6. राइट बेटा, 2,6. तो बॉन्ड कितना बनाएगा, वैलेंसी कितना, वो 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, मतलब 2 बॉन्ड बनाएगा टोटल. अभी उसका 2 बॉन्ड वो कैसे बनेगा वो हम लोग देखेंगे. राइट. तो 2 बॉन्ड कैसे बनता है वो हम लोग देखते हैं. एक मिनट बेटा, इस लोग को एडमिट करने दो मेरे को. ओके, एडमिट ऑल हो गया, चलो. तो ऑक्सीजन दो ऐसा सिंगल बॉन्ड बनाएगा, या ऑक्सीजन ऐसा डबल बॉन्ड बनाएगा. ठीक है ना बेटा. तो याद रखने का, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा टोटल. 4. 4 सिंगल या एक डबल या एक ट्रिपल. हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाएगा. ऑक्सीजन कितना बॉन्ड बनाएगा. 2. या 2 सिंगल बनाएगा या ऐसा एक डबल होगा बेटा. राइट बेटा, एक ऐसा डबल होगा बेटा, ऐसा ये देख रहा है ना बेटा, ऐसा डबल होगा. 2 सिंगल या कार्बन के साथ ऐसा डबल बॉन्ड बनाएगा. राइट. ओके. तो ये दिमाग में रखने का है अपने को एक ही चीज दिमाग में रखने का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के आईयूपीएसी में स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के लिए. कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बनाएगा, या सिंगल 4. अच्छा, जब चारों सिंगल होते हैं ना बेटा, ये चारों बॉन्ड जब सिंगल होते हैं तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा. सैचुरेटेड. जब चारों बॉन्ड कार्बन के सिंगल होते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं बेटा. सैचुरेटेड. डबल या ट्रिपल होगा तो इसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड. आपको बेटा एग्जाम में डेफिनेशन आएगा, व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. When all the four valencies of carbon are satisfied by a single covalent bond, then it is saturated hydrocarbon. अच्छा, इसमें क्या चारों सिंगल है क्या, नहीं ना बेटा, ये एक डबल है. क्या चारों सिंगल है, नहीं ना. When all the four valencies of carbon are not satisfied by a single covalent bond, then it is known as unsaturated. It is known as unsaturated. Okay, right. फिर बेटा हम लोग आगे जाएंगे बेटा. कार्बन, अगर एक कार्बन होगा तो आपके दिमाग में क्या ख्याल आना चाहिए. मैथ. एक कार्बन बोले तो मैथ, दो बोले तो ईथ, तीन बोलेगा तो प्रो, चार बोलेगा तो ब्यूट, पांच बोलेगा तो पेंट, छह बोलेगा तो हेक्स, सेवन बोलेगा तो हेप्ट, एट होगा तो ऑक्ट, नाइन होगा तो नॉन, टेन होगा तो डेक. लेकिन आपको बेटा जनरली छह तक ही पूछते हैं, हेक्स तक. अब बेटा क्लासिफिकेशन. हाइड्रोकार्बन का पहला डेफिनेशन पूछेगा, व्हाट आर हाइड्रोकार्बन्स. तो हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड विच आर मेड अप ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन ओनली. फिर इसमें बेटा होता है ओपन चेन, ओपन चेन को एलिफेटिक बोलते हैं. और फिर होता है क्लोज्ड. ठीक है. तो बेटा ओपन चेन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे. सैचुरेटेड. सैचुरेटेड में बेटे ओपन चेन में सैचुरेटेड, सैचुरेटेड में क्या होता है बोलो बेटा. when all the four valencies of carbon when all the four valencies of carbon are satisfied by a single covalent bond, उसको अल्केन बोलते हैं. अच्छा, अनसैचुरेटेड मतलब when all the four valencies are not satisfied by a single covalent bond, तो उसको हम लोग कहते हैं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन. अल्कीन एंड अल्काइन. अल्कीन का क्या है फंक्शनल ग्रुप, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. अल्काइन का क्या है, ट्रिपल बॉन्ड. अब बेटा एक ना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है जो बच्चे करना भूल जाते हैं. ये वाला, ये क्लोज्ड स्ट्रक्चर है बेटा, ये किसका है बेटा. बेंजीन. बेंजीन. बेंजीन का स्ट्रक्चर आपको ड्रॉ करने को आना चाहिए, पूछते हैं हाँ बेटा.
एक दो स्कूल प्रीलिम पेपर में भी था बेटा, बेंजी। बेंजी में बेटा ऐसा 6 कार्बन बनाने का, हेक्सागोन जैसा। फिर क्या करने का, अल्टरनेट सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल, सिंगल डबल। फिर कार्बन का 4 हाथ होना चाहिए, तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा, एच। यहाँ पे भी क्या आएगा, एच, 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 एच। ये हो गया तुम्हारा क्या, ये बेंजी। बेंजीन बेटा, कार्बन 6 है, हाइड्रोजन भी 6 है, इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है। दिस इज एरोमेटिक कंपाउंड, एरोमा मतलब फ्रेग्रेंस। फ्रेग्रेंस वाला जो भी कंपाउंड आप यूज करते हो बेटा, परफ्यूम, डिओड्रेंट, ओके, नेफ्थलीन बॉल, कैम्फर, ओके, ये सब तुम्हारा, ये क्या हो गया कि गायब हो गया, हाँ ये रहा, सॉरी, सब एरर इज कमिंग भाई, एरर, हाँ ये बेंजीन का स्ट्रक्चर हो गया बेटा, ये आना, ये क्लोज चेन है। नेफ्थलीन बॉल्स वगैरह यूज करते हैं, राइट। अब बेटा हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग किसके बारे में पढ़ने वाले हैं, अल्केन। अल्केन के, अच्छा अल्केन का डेफिनेशन पूछा तो उल्टा जाओ। अल्केन आर उल्टा जाने का। अल्केन आर सैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अल्कीन पूछा तो अल्कीन आर अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। अल्काइन पूछा तो अल्काइन आर अनसैचुरेटेड ओपन चेन हाइड्रोकार्बन कंटेनिंग कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। बराबर है। अभी मैं दूंगा ना यहाँ पे ना, मैं क्या कर रहा था, मैं खुद ही लिख के बताऊंगा, ऐसा डायरेक्टली लिखा हुआ नहीं बताऊंगा। आई एम गोइंग टू राइट। ठीक है बेटा, मेरे साथ करोगे तो आपको अच्छे से आएगा। ठीक है, तो चलो बेटा, पहला हम लोग को क्या करने का, अल्केन। अभी एग्जाम में पूछते हैं अल्केन का दूसरा नाम क्या है, अल्केन का दूसरा नाम क्या है, पैराफिन्स। इनको पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, ऐसा की रीजन भी आएगा। पैराफिन्स मीन्स लो एफिनिटी, मीन्स रिएक्टिविटी, दे हैव लो रिएक्टिविटी। रिएक्टिविटी, और अल्केन्स कौन है भाई, सैचुरेटेड है। समझा ना, कि कार्बन के चारों बॉन्ड क्या है बेटा, सिंगल है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अभी अल्केन अपने को कैसे पता करने का, अल्केन के लिए बेटा क्या होगा, अल्केन में बेटा चारों कार्बन ऐसे देखो, ये सिंगल हाथ हो गए, चारों सिंगल। ठीक है, इनका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n+2। ये भी पूछते हैं व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला। अल्केन में चारों सिंगल हाथ होने चाहिए। एन तुम्हारा यहाँ पे कहाँ से स्टार्ट होगा, 1 से, 1 2 3 इंफिनिटी तक। तो चलो बेटा, पहला मेंबर के लिए मैं भी एन का वैल्यू क्या डालूंगा, 1। मैंने अभी पहला मेंबर लिया, एन का वैल्यू क्या डाला, 1। मेरा फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। ठीक है, यहाँ पे 1 डाल दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, 2 × 1 + 2, तो क्या हो जाएगा, CH4। अब मुझे इसको बनाना है, बनाना है तो मैं क्या करूँगा, पहले C बनाऊंगा। अच्छा, अल्केन है तो सिंगल बॉन्ड हो गए, तो 4 हाथ बनाने के कार्बन के। फिर यहाँ पे क्या आएगा, H। ठीक है बेटा, तो ये बन गया, देख ये तेरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, ये तेरा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है। देख रहा है ना बेटा, यहाँ पे जितने एटम हो गए उतना यहाँ पे भी होना चाहिए। यहाँ पे एक कार्बन है तो यहाँ पे एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है तो यहाँ पे 4 हाइड्रोजन भी है, बराबर है ना बेटा, राइट। अच्छा, एक कार्बन होगा तो हम लोग क्या लिखते हैं, मीथ। अल्केन के एंडिंग में क्या होता है, एन, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मीथेन। अच्छा बेटा, याद रखना, मीथेन इज ऑल्सो नोन एज ग्रीन हाउस गैस। ये पूछा गया है MCQ में, ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस, मीथेन इज ऑल्सो व्हाट बेटा, ग्रीन हाउस गैस। बेटा मीथेन का दूसरा नाम होता है नेचुरल गैस भी होता है, नेचुरल गैस। तो ये मीथेन हो गया। अब हम लोग को क्या करने का, दूसरे मेंबर के लिए, इसका एन का वैल्यू 1 डाला, अभी एन का वैल्यू कितना डालेंगे बेटा, 2। तो अभी एग्जाम में कैसे करने का, ये ड्रॉ करने को बोलेगे बेटा, तो एन का वैल्यू 2 डालो, जनरल फॉर्मूला में डाल दो, CnH2n+2। तो बेटा एन का वैल्यू 2 डालो, तो 2 × 2 + 2, तो अपने को क्या मिलेगा, C2H6। 2 कार्बन हो गया, इसलिए ईथ लिखने का। एंडिंग में क्या आएगा, एन, ईथेन। ठीक है, अभी बनाने का कैसे है, देख इसका ट्रिक बताता, सबसे पहले कार्बन बनाने का, और सिंगल डाल दो। अभी रूल याद रखने का, एक कार्बन पे बेटा 4 बॉन्ड बन सकता है, इस पे ऑलरेडी एक है तो कितना बनेगा, 1 2 3 4। इस पे ऑलरेडी 1 है, 2 3 4, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, बराबर है। वेरीफाई करने का, ये C2H6 है तो यहाँ पे भी C2H6 होना चाहिए, देखो काउंट करो, 1 2, C2H1। अभी आपको एग्जाम में पूछेंगे, एग्जाम में अभी आपको क्या क्वेश्चन पूछेंगे वो देखते हैं। अभी आपको पूछेंगे इसमें CH बॉन्ड कितने हैं, C और H के बीच में, CH के बीच में कितना है, 1 2 3 4 5 6।
तो सी एच बॉन्ड पूछा तो कितना होगा, बोलो बेटा 6। लेकिन अगर बोझा टोटल सिंगल बॉन्ड पूछेगे तो ये वाला भी आएगा कि नहीं, ये भी एक सिंगल बॉन्ड था कि नहीं, तो टोटल सिंगल बॉन्ड बोलेगे तो 7। खाली सी एच बॉन्ड पूछागा तो 6। क्लियर है? ऐसे एमसीक्यू में क्वेश्चन आते हैं। फिर हम लोग को क्या बनाने का है, थर्ड मेंबर। थर्ड मेंबर में हम लोग क्या करेंगे, बोलो बेटा एन इज इक्वल टू 3। जो लोग ने अभी ज्वाइन किया मैं बता देता हूँ, मैंने डायरेक्ट बेटा अल्केन से स्टार्ट किया। अल्केन का दूसरा नाम है पैराफिन। दुबे जी अच्छे से देखो, पैराफिन्स क्यों बोलते हैं, एमसीक्यू में पूछा व्हाट इज अनदर नेम ऑफ अल्केन, पैराफिन्स। लो रिएक्टिविटी, वाई दे आर नोन एज पैराफिन्स, बिकॉज दे हैव लो रिएक्टिविटी, दे आर सैचुरेटेड। 4 सिंगल बॉन्ड होते हैं, जनरल फॉर्मूला ये है। एन का वैल्यू 1 डाला बेटा तो मुझे CH4 मिला और ऐसे बनाया मीथेन। मीथेन को ग्रीन हाउस गैस भी कहते हैं और नेचुरल गैस भी बोलते हैं। फिर हम लोग ने एन इज इक्वल टू 2 लिया तो C2H6 मिला, इथेन। फिर बेटा इसमें पूछेंगे कितने CH बॉन्ड है तो 6। टोटल सिंगल बॉन्ड बोला तो आंसर क्या होगा, 7, क्योंकि ये वाला भी हम लोग गिनेंगे ना बेटा, राइट। अब बेटा एन इज इक्वल टू 3 ले गए, एन इज इक्वल टू 3 ले गए तो CnH2n+2 में डालो। एन का वैल्यू 3 है तो 3 2 × 3 + 2 तो कितना हो जाएगा, C3H8। 3 कार्बन है तो प्रोप लिखने का। हम लोग अल्केन पढ़ रहे तो एंडिंग में क्या डालेंगे बेटा, एन, प्रोपेन। कितने कार्बन है रे सांभा, 3। तो पहले ऐसा 3 कार्बन, 1 2 3। फिर क्या करने का, यहाँ पे सिंगल सिंगल। अभी अपना रूल फॉलो करने का, हर एक कार्बन पे 4 होना चाहिए। ये लेफ्ट वाले पे कितना बॉन्ड है, 1 है, तो और कितना आएगा, 2 3 4। ये बीच वाले पे कितने बॉन्ड नजर आ रहे हैं, 1 और 2 नजर आ रहे हैं ना, ये देखना बेटा, तो क्या आएगा 3 4। इस पे कितना है, 1 है, 2 3 4। यहाँ पे क्या डाल दो, देखने का ये, और यहाँ पे जो रहेगा, यहाँ पे ये कभी भी आपको वेरीफाई करने का स्ट्रक्चर राइट है या रॉन्ग, तो देखने का यहाँ पे जितना लोग है उतना यहाँ पे होना चाहिए, और कार्बन के चारों सिंगल बॉन्ड होने चाहिए और हाइड्रोजन का एक बॉन्ड। ओके। अब बेटा मैंने इसमें आपको क्वेश्चन में क्या पूछ सकता हूँ, भाई इसमें कितने CH बॉन्ड है, काउंट करो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8। लेकिन टोटल सिंगल बॉन्ड बोला तो कितना होगा बेटा, ये देखना यहाँ 8 और ये 9 और 10। तो क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना, टोटल सिंगल बॉन्ड पूछा है या ओनली CH बॉन्ड बोला है। अब बेटा आप अपना ज्यादा दिमाग मत लगाओ, अभी मैं जो बोलता हूँ वही आएगा। फोर्थ वाला मैं लेता हूँ n = 4। बेटा n = 4 लेंगे तो अपने को क्या मिलेगा बेटा, C4H10। अरे यार ये क्या हो रहा है, ऊपर वाला पार्ट काम नहीं कर रहा है, होगा C4H10 दिख रहा है ना बेटा, ये एक काम करता है, इसको मिटा देगा। C4H10। अब बेटा ना आपको मैं बता देता, ये बेटा एग्जाम में आता ही है, C4H10 रहेगा ना बेटा, C4H10। इसमें वो लोग आपको क्या पूछेंगे वो भी मैं बता देता हूँ। बेटा 3 कार्बन तक कोई पॉसिबिलिटी नहीं होती है, याद रख लेना। 3 कार्बन में किसी में कोई पॉसिबिलिटी है, 4 कार्बन में पॉसिबिलिटी होगी। 4 कार्बन को बेटा देखिए C4H10 में इसको ऐसे भी लिख सकता था कि नहीं, आप ज्यादा सोचो मत, ऐसा एक स्ट्रक्चर याद रखो और एक टी वाला याद रखो, सीधा टी या उल्टा टी, बस ऐसा। मतलब ये ब्रांच हो गया बेटा, समझा ना। अभी यहाँ पे क्या डालेंगे बेटा, H कार्बन के 4 हाथ होने चाहिए कि नहीं, बोलो 4 हाथ होने चाहिए कि नहीं, 1 2 3 यहाँ पे 1 2 3, इसमें 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4, 1 2 3 और 4। अब सब जगह पे क्या डालो, H। अब बेटा आप गौर से देखो, यहाँ पर हम लोग एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। दोनों में देखो, दोनों स्ट्रक्चर में देखो कार्बन कितना है, काउंट करो दोनों में। देखिए बेटा टी फॉर्म होगा तो ही, टी या उल्टा टी, समझा ना, टी या उल्टा टी होगा दोनों में। आप काउंट करो कार्बन कितने हैं। प्लीज आइसोमर कभी भी बीच में ही आएगा, ऐसा पहले या लास्ट वाले पे नहीं होना चाहिए। देखिए बीच वाले कार्बन पे ऐसा आ रहा है कि नहीं, ये देखने भाई, ये बीच वाले कार्बन पे ब्रांच आ रहा है कि नहीं। अभी दोनों में काउंट करो बेटा आप, कितना कार्बन है, 4 है। दोनों में हाइड्रोजन भी काउंट करोगे, जिसमें भी 10 है, ये 10 है, तो ये सीधा है, सीधा है। और एक क्या है, टेढ़ा है, एक में ब्रांच आ गया कि नहीं, तो इसको कहते हैं बेटा एन ब्यूटेन। क्या बोलते हैं, एन ब्यूटेन। और ये इसका इक्वल पार्ट है, इसको कहते हैं आइसोब्यूटेन। एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, आइसोमर। इसको कहते हैं स्ट्रक्चरल आइसोमर, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स, दे आर स्ट्रक्चरल आइसोमर्स ऑफ ईच। अब इतना ही याद रखो, आपको बोर्ड में ऐसा ही क्वेश्चन आएगा, 4 कार्बन में कितने दो आइसोमर बनेगा, तो एन ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। कभी कभी आपको इसका IUPAC नाम भी बोलेंगे, तो कैसे ढूंढने का वो मैं बताऊंगा। चलो ऐसा फिलहाल टाइम पास के लिए बता देता हूँ। बेटा ये पूरा अपना लॉन्गेस्ट चेन है, देखिए, तो ये प्रोपेन हो गया। 2 पे कौन है, ऐसा मैं नंबर दूंगा 1 2 3, 2 पे कौन हो जाएगा बेटा, मिथाइल। इसका नाम हो जाएगा 2 मिथाइल प्रोपेन।
ये मैं आईयूपीएसी के रूल में आपको बताने वाला हूँ, लेकिन फिर भी ऐसे बता दिया पहले। पूछ बोलते एन ब्यूटेन का आइसोमर जो होगा उसका आईयूपीएसी नेम लिखो। और या तो बेस्ट क्वेश्चन क्या है पता है क्या, C4H10 दिया रहेगा, फिर आपको एमसीक्यू में ये दो स्ट्रक्चर दिया रहेगा, फिर बोलेगा इन दोनों एक दूसरे में कौन है, ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है, स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो N = 4 में कितना बनेगा, दो ही आइसोमर, आपके सिलेबस में जितना उतना मैं बता देता हूँ। N = 4 है और N = 5 आएगा। एंड दिस फिनोमिना इज नोन एज आइसोमेरिज्म, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट दोनों का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है, उनको कहते हैं बेटा आइसोमेरिज्म, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देख लो प्लीज। बॉन्ड है ना, ऐसा ऐसा यहाँ पे ऐसा ब्रांच मत बनाना, ये ब्रांच नहीं गिना जाएगा। ब्रांच आपका कहाँ पर होगा, ऐसा। या तो अगर आपको बनाना है तो ऐसा बीच वाले पे ऐसा ऊपर जाएगा, सीधा टी या उल्टा टी। ऐसा स्टार्टिंग में या ऐसा नहीं चलेगा स्टार्टिंग, क्योंकि ये कंटिन्यूअस हो जाता है बेटा। चलो अभी आपको एक और एक फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। ओके, N = 5 लेंगे तो क्या बनता है, N = 5 लेंगे तो आपको क्या मिलेगा बेटा, C5। H कितना मिलेगा, 12। इसमें आपको कितने एग्जाम में पूछेंगे कितना आइसोमर बनाएगा, ये पेंटेन है, तीन ही बनाएगा, इतना याद रखो बस, ज्यादा दिमाग मत लगाओ, तीन ही बनाए। पहला तो सीधा, ये क्या हो गया, एन पेंटेन। फिर क्या हो जाएगा बेटा, एक ब्रांच डालो इधर या तो इधर, फिर क्या सर करोगे, दो ब्रांच डालो, बस। समझा क्या, बस N = 5 में बेटा कितना बनेगा, तीन ही बनेगा। सर हमको कौन से आइसोमर्स पूछ सकते हैं? ये दो ही तो बता रहा हूँ, एक क्या है, स्ट्रक्चरल आइसोमर ये वाला, और ये वाला, और बाकी बताता हूँ ना, अभी स्टार्टिंग तो करने दे। पहला स्ट्रक्चरल बता रहा, यहाँ पे क्या डालने का बेटा, H H H H H। यहाँ पे भी क्या आएगा बेटा, H बनाने का, बच्चे H बनाना भूल जाते हैं, फिर वो क्या हो जाएगा, पाइज हो जाएगा, कार्बन के 4 H, सब जगह पे H लिखने का। तो पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे बेटा, तीन। एक ब्रांच होती है तो उसको आइसो बोलते हैं, दो बार ब्रांच होती है तो उसको नियो बोलते हैं। तीनों स्ट्रक्चर में देख लो, काउंट कर लो, कार्बन काउंट कर लो और हाइड्रोजन काउंट कर लो। ठीक है, सब में सेम होगा, कंपाउंड हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। समझ में आ रहा है हम क्या बात कर रहा है मैन, राइट। अफान का पापा करके कोई आया अंदर, कोई बात नहीं। चलो बेटा ये देखो, इसका नाम है बेटा, सीधा जो है उसको कहते हैं बेटा एन पेंटेन। तो पेंटेन के तीन आइसोमर है बेटा, ये अपना पेंटेन था कि नहीं, इसके तीन है। एक ब्रांच है तो आइसो पेंटेन, और दूसरा दो ब्रांच है, इसको जब कार्बन के बाजू में चार कार्बन है तो उसको कहते हैं नियो पेंटेन। तो आपको एग्जाम में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन आ सकता है कि पेंटेन के कितने आइसोमर बनेंगे, तो आंसर कितना है, एक, दो और तीन। अभी आईयूपीएससी नेम अगर इसका वो पूछा मैंने आपको, तो इसको मैं ऐसा लिखूंगा ना, 1 2 3 4। चार मतलब ब्यूटेन, और टू पे कौन है, मिथाइल। इसका आईयूपीएससी नेम है 2 मिथाइल ब्यूटेन। और इसका पूछेंगे तो 1 2 3, तो प्रोपेन हो गया। और टू पे मिथाइल तो क्या हो जाएगा, 2,2 डाई मिथाइल प्रोपेन। क्लियर है, तो बेटा देख लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये एक तो ये वाला और एक ये वाला, ब्यूटेन में कितने आइसोमर बनेंगे, एन ब्यूटेन एन आइसोब्यूटेन, स्ट्रक्चरल आइसोमर। पेंटेन में तीन आइसोमर बनेंगे, एन पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, और उसका आईयूपीएसी ने। खत्म बेटा, अल्केन की कहानी खत्म। क्लियर है, ओके, राइट। हाँ, राइट बेटा, अभी आगे बढ़ते हैं। अल्केन की कहानी खत्म, अभी हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं, बोलो बेटा, अल्कीन। एमसीक्यू में पूछेंगे अल्कीन का दूसरा नाम क्या होता है बेटा, ओलेफिन्स। और ये अनसैचुरेटेड है, अनसैचुरेटेड। ठीक है। अच्छा, आपको भी एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछेगा, क्या पूछेंगे, इसको ऑलिफिन्स क्यों बोलते हैं, तो बिकॉज देयर कंपाउंड्स आर ऑयल फॉर्मिंग, देयर कंपाउंड्स आर ऑयल फॉर्मिंग। क्लियर।
ओके, अभी बेटा तुमको याद रखना, सारे हाइड्रोकार्बन का है ना बेटा, वाई दे आर यूज्ड एज ए फ्यूल। अपने घर पे जो गैस आती है बेटा वो ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन होती है बेटा, ठीक है ना। ओके, तो वो अपने घर पे जो गैस आती है तो वो फ्यूल के क्यों यूज करते हैं, तो गिव रीजन आता है वाई हाइड्रोकार्बन आर यूज्ड एज अ फ्यूल, तो बोलने का दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू, दे हैव हाई कैलोरीफिक वैल्यू। ओके, हाई कैलोरीफिक वैल्यू। अब ये अल्कीन का बेटा जनरल फॉर्मूला क्या है वो सब करता था। अल्कीन का बेटा, अल्कीन में क्या होना जरूरी है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होना चाहिए। जैसे मैंने आपको बताया हर एक पॉलिटिकल पार्टिकल का एक सिंबल होता है, अगर आपको हाथ का पंजा दिखेगा तो कांग्रेस, लोटस दिखेगा तो बीजेपी। तो अगर आपको डबल बॉन्ड दिखेगा तो आपके दिमाग में कौन सी पॉलिटिकल पार्टी आनी चाहिए, अल्कीन। अल्कीन, 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 अल्कीन का दूसरा नाम क्या है। ओके, अल्कीन का दूसरा नाम ओलेफिन्स। अल्कीन का दूसरा नाम क्या है, ओलेफिन्स। ओके, जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n+2। यहाँ पे बेटा एन टू से स्टार्ट होगा, टू से स्टार्ट होगा, टू से ही स्टार्ट हो सकता है, वन हो ही नहीं सकता, बिकॉज मिनिमम अपने को दो कार्बन चाहिए कि नहीं, बोलो बच्चे लोग, दो कार्बन चाहिए कि नहीं। हाँ, अभी इसमें ध्यान रखने का, अगर आपको बोलेंगे राइट द फर्स्ट मेंबर ऑफ अल्कीन, तो मैं एन कहाँ से स्टार्ट करूंगा, टू से। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछते हैं, बच्चे मिस्टेक कर देते हैं। तो इसका फर्स्ट मेंबर के लिए अपना क्या डालने का, n = 2 डालो। अच्छा, इसमें याद रखने का, जब भी हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तो डबल बॉन्ड, तो कितना डबल बॉन्ड डालेंगे, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड। एक ही डबल बॉन्ड बनाना है, 3 बार मैंने रिपीट किया। तो जनरल फॉर्मूला क्या था, बोलो भाई, CnH2n+2। तो एन की जगह पे अरे सॉरी सॉरी, CnH2n था बेटा, सॉरी मैंने क्या किया है यहाँ पे, माय बैड बेटा, कह दो ना था ये, कह दो ना, कह दो ना। CnH2n था बेटा, ये बीच में कोई तो डिस्टर्ब कर रहा है, उसके वजह से मैं डिस्ट्रैक्ट हो गया बेटा। चलो एनीवेज, CnH2n। ओके, CnH2n, तो एन का वैल्यू 2 डाल, 2 C2 × 2, तो क्या हो जाएगा, C2H4। अब बेटा इसका दो नाम होता है, कॉमन नेम, कॉमन नेम में हम लोग कहते हैं अल, और एन, एन हम लोग डालते हैं अलीन। कौन है? अरे अबे चल ऐस की तीन चार दोस्तों का ये ग्रुप बना लेंगे और उसमें बस ये एक एको सर चेंबर। आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। हम तो ऐसा ही है, हम तो ऐसा यही है भाई पूरे टाइम। चल, वो एक अफान का पापा को मैंने निकाल दिया, कोई तो था वो नाटक कर रहा था बंदा। ओके, थैंक यू सर। एक जन नाटक कर रहा था, उसको मैंने निकाल दिया, रिपोर्ट भी कर दिया। अल्कलीन, ठीक है। और दूसरा क्या होगा बेटा, IUPAC में बोलेंगे अल, और एंडिंग में क्या डालेंगे बेटा, इन, ठीक है, राइट। चलो, तो बेटा ये दो कार्बन है, दो कार्बन हैगा, तो हम लोग को अभी अभी इसको ड्रॉ करने का कैसे, देख पहले, सबसे पहले पहली फुर्सत में क्या बनाने का, दो कार्बन, और क्या डालने का, डबल बॉन्ड होना जरूरी है, एक ही डबल बॉन्ड। अब कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है बेटा, चार। इसने ऑलरेडी दो बना दिया तो तीन चार, इसने भी दो बना दिया तो क्या होगा बेटा, तीन चार, बरोबर है। और यहाँ पे हम लोग क्या डालेंगे बेटा, एच एच, बरोबर है, क्लियर है। देख अभी अपना मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये सेम है कि नहीं, बोलो। अभी क्वेश्चन इसमें मैं क्या पूछता हूँ, कितने CH बॉन्ड है, तो एक दो तीन चार, समझा ना बेटा। तो ये दो बॉन्ड को नहीं करने का, CH बॉन्ड पूछा है। अब ये इसका दो कार्बन है तो मैं क्या लिखूंगा, ईथ। डबल बॉन्ड है इसलिए एंडिंग में क्या आएगा, ई। कॉमन नेम पूछा तो ईथ, फिर एंडिंग में क्या डालने का, अलीन, इथलीन, इथलीन। बोल बेटा क्या हो गया, स्पर्श। जब वो क्वेश्चन आता है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ नंबर ऑफ बॉन्ड्स, तो हाँ, वो उसमें डबल उसमें बॉन्ड दो सारे बॉन्ड बॉन्ड होंगे काउंट कि एक? करने का, उसमें सारे बॉन्ड, और डबल बॉन्ड को तो दो बॉन्ड काउंट करेगा। अच्छा, दो बॉन्ड, नॉट सिंगल, ओके यस, फाइन। अरे बेटा कॉमन सेंस है, इसमें टोटल बॉन्ड कितना है बता चल, एक अच्छा दो वैसे, तीन हाँ। चार पाँच छः। तो अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉन्ड्स बोला है तो टोटल बॉन्ड्स हम लोग देखेंगे बेटा, समझा ना। ओके, सो ट्रिपल तीन होगा, डबल दो होगा। हाँ, डबल को दो गिनने का, वो मैं कवर करूंगा ना क्वेश्चन अभी, ठीक है ना बेटा, ठीक है, पहले एक फाइन। एक बेसिक चीज बता रहा हूँ। अभी बेटा मैंने n = कितना, अभी आपको एग्जाम में पूछेगा व्हाट इज द फर्स्ट मेंबर, तो n = 2 डालना।
व्हाट इज द सेकंड मेंबर, तो बच्चों हमारी क्या आदत होती है बेटा, सेकंड मेंबर मतलब n इज इक्वल टू 2 हमारे दिमाग में आता है, नहीं यहाँ पे सेकंड मेंबर 3 से स्टार्ट होगा, क्योंकि इसमें n इज इक्वल टू 1 होता ही नहीं है। एग्जाम में ये बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, राइट, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड मेंबर। तो सेकंड मेंबर यहाँ पे क्या होगा बेटा, सेकंड मेंबर, तो n इज इक्वल टू क्या लोगे बेटा 3, समझा ना। तो फॉर्मूला में डाल दो बेटा, CnH2n है बेटा, तो क्या हो जाएगा C3H2 × 3, तो कितना हो जाएगा C3H6। तो अभी बनाने का तो पहला 3 कार्बन बनाने का, अभी मैंने तुमको बोला था कितना डबल बॉन्ड डालना है, एक ही डालना है, बच्चे लोग दो दो डाल देते, नहीं चलेगा, ओनली वन डबल बॉन्ड, ओनली वन डबल बॉन्ड, ये लिखा था ओनली वन डबल बॉन्ड। अभी आप बोलोगे सर मैं डबल बॉन्ड कहाँ डालूं, आप तो इधर पे भी डाल सकता है, इधर पे भी, दोनों सेम ही होगा, क्योंकि जब बेटा अगर तूने इधर डाला या तूने अगर इधर डाला तो ये दोनों सेम है, ये आइसोमर नहीं है, क्यों, क्योंकि ये मेरा फर्स्ट कार्बन ही हो जाएगा, यहां से डालूंगा तो ये हो जाएगा। ठीक है, तो मैं एक डबल बॉन्ड डाल दिया, एक डबल डालिया, तो यहाँ पे क्या डालूंगा मैं, सिंगल। अब अपना रूल फॉलो करो, कार्बन 4 हाथी बनाना चाहिए, प्लीज देखो, एक दो तो और कितना आएगा, दो, इसमें कितना है, एक दो और तीन, तो ये कितना आएगा, एक। तू बोलेगा सर मैं नीचे बनाऊं, हाँ नीचे या ऊपर कहाँ पे भी बना, लेकिन एक्स्ट्रा मत बना देना, ऐसा 5 हो गया तो ये देख ना, 1 2 3 4 5 एबनॉर्मल चाइल्ड हो गया, नहीं चलेगा। कार्बन पे कितना, 4 होना चाहिए, 1 2 3 4। अब बेटा सब जगह पे क्या डालेंगे, HHHH। आपका स्ट्रक्चर कभी भी वेरीफाई करने का, यहाँ पे जितने कार्बन है उतने यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन है उतने यहाँ पे होने चाहिए, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी, राइट, आ जाते बेटा। अभी 3 कार्बन है तो मैं क्या बोलूंगा इसको, प्रो, और एंडिंग में क्या आएगा, ईन, या कॉमन नेम बोलेगा तो प्रोपिलीन। तो यहाँ पे भी 3 कार्बन तक कोई टेंशन होता नहीं है। अब प्रॉब्लम कब होगा, जब 4 कार्बन हो गए। अगर इसमें मैंने आपको बोला राइट द थर्ड मेंबर, तो n इज इक्वल टू 4 आएगा आपका, 4 आएगा तो आपको क्या मिलेगा, C4H8, बराबर है कि नहीं। अभी आपको देखिए यहाँ पे आप अभी अटकोगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अभी आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगा, आप बोलेगे सर मैं डबल बॉन्ड इधर पे डाल देता हूँ, कोई बोलेगा मैं इधर डाल देता हूँ, अच्छा कोई बोलेगा ना सर मैं इधर डालू, तो बेटा ये और ये दोनों सेम होगा, ये दोनों सेम होगा, समझा ना, क्योंकि ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, ये फर्स्ट कार्बन हो जाएगा, लेकिन ये अलग है। समझ में आया कि नहीं। तो बेटा हम लोग क्या करेंगे बेटा, कभी भी याद रखना टर्मिनल वाला सेम ही होता है, इधर या इधर सेम ही होगा, तो ये बीच में आ गया। अब सिंगल सिंगल डालो, अब अपना रूल फॉलो करो भाई, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा, 4, 1 2 3 4, इस पे ऑलरेडी कितना है, 1 2 3, तो 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, जैसे तो क्या अरे 1 2 3 4, 1 2 3 4, क्लियर है। अब बाकी सब जगह पे क्या डालेंगे, सर हाँ बोलो भाई। सर वो C4H8 अगर सिर्फ खाली C4H8 दिया है तो डबल बॉन्ड कहीं भी डाल सकते हैं ना। कहीं भी डाल सकते हैं, लेकिन तेरे पास दो ही पॉसिबिलिटी होगी, यही तुम्हें बता रहा हूँ, और क्या कर रहा हूँ बेटा, दो ही पॉसिबिलिटी है, ठीक है ना, एक इधर आएगा एक इधर आएगा। तो अब अभी आपको अभी बोलेंगे सर अभी इसमें क्या फर्क नजर आ रहा है, तुम लोग देख रहे हो बेटा यहाँ पे फर्क क्या नजर आ रहा है आपको, राइट। अबे दुबे जी ब्यूटेन नहीं है भाई, डबल बॉन्ड है ना, दुबे या दुबे, डबल बॉन्ड है ना बेटा, राइट। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नंबर डाल देते हैं, ये 1 2 3 4, और यहाँ पे क्या है, 1 2 3 4। तो यहाँ पे अपना डबल बॉन्ड कहाँ पर आ रहा है, पहले पे आ रहा है, तो बेटा इसमें पोजीशन चेंज हो रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, 1 ब्यूटीन। और यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, 2 पे डबल बॉन्ड है, देख रहा है ना, तो 2 ब्यूटीन। अभी सम्राट वाले आपके उसमें आए थे ना बड़े महारथी, जिसने केमिस्ट्री का आपका वो लिया था, उन्होंने ऐसा भी बोला था, 1 ब्यूट 1 इन, और ब्यूट 2 इन, दोनों में लिख सकता हूँ बेटा, दोनों राइट है बेटा मेथड, ठीक है, दोनों राइट मेथड है, राइट, ब्यूट 1 इन और ब्यूट 2 इन। तो बेटा इसमें क्या चेंज हो रहा है बोलो बेटा, डबल बॉन्ड का पोजीशन चेंज हो रहा है कि नहीं, बोलो हेलो। यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पे है, फर्स्ट कार्बन पे, यहाँ पे डबल बॉन्ड किस पे है, सेकेंड कार्बन पे, बराबर है कि नहीं। तो बेटा इसको बोलते हैं पोजीशन आइसोमर,
ए सार्थक, तू बोल रहा था ना दूसरा आइसोमर तुम्हारा कौन सा है? ये पोजीशन आइसोमर। ओके सर, थैंक यू। ओके, यस सर। पोजीशन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, बरोबर है। वन और टू ब्यूटीन, पोजीशन आइसोमर। इन्हें डिफिकल्टी सर ठीक है। बोलो सर भैरवी वन बेटा। ब्यूटी। भैरवी बेटा बोलो, व्हाट इज योर डाउट? सर एल्कीन्स में स्ट्रक्चरल आइसोमर्स पूछ सकते हैं? होता है ना, बता रहा ना, रुकेगी बेटा, 1 मिनट रुक जा। या अल्कीन में इसी में स्ट्रक्चरल आइसोमर बनेगा बेटा। देख बेटा, यहाँ पे अपना कितना था, 1 2 3 4, और देख रहा है ये सीधा था, ये भी सीधा है, ये ब्यूट वन इन है और वो क्या है, ब्यूट टू इन। इसका स्ट्रक्चरल आइसोमर, रुक जा, मैं एक बेटा तेरा भी डाउट सॉल्व करता हूँ। मैं तेरे को बता देता हूँ अभी, रुक जा, 2 मिनट रुक जाओ। इसमें बेटा मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर बना सकता हूँ, 1 2 3, और एक नीचे डाल दिया बेटा, और यहाँ पे तूने डबल बॉन्ड डाल दिया। देख बेटा हो गया कि नहीं? इसमें भी तू काउंट कर, इसमें भी तू काउंट कर, ठीक है ना? या मैं एक बेटा, तेरा क्या डाउट है बोल, इसमें 4 ऑलरेडी है। बोल बे, मैं क्या डाउट है? आइसोब्यूटीन मतलब ब्यूट टू इन ना? आइसो ये वाला मैं बता रहा हूँ, ये अच्छा। आइसोब्यूटीन मतलब ब्यूटीन नहीं, ये तेरा आइसोब्यूटीन हुआ। दिख रहा है? काउंट कर, कार्बन कितने हैं, 4 है कि नहीं? है, 4 है। एच कितना है तेरा, 8 है कि नहीं? देख, और देखिए हाँ, ब्रांच आया कि नहीं, इसलिए इसका नाम होता है बेटा आइसोब्यूटिलीन। पर इसमें 4 एक उसमें थोड़ी है। 4 तो आइसो हुआ, अभी ये स्ट्रक्चरल आइसोमर हुआ कि अच्छा, नहीं? हाँ हाँ। ये हाँ हाँ सीधा था, हाँ। और ये ब्रांच आया कि नहीं? ब्रांच मतलब ये स्ट्रक्चरल आइसोमर है ब्यूटीन का। तो ब्यूटीन तेरा टोटल कितना बना सकता है? 2 तरह का आइसोमर बना सकता है। एक बनाएगा कौन सा, पोजीशन, और एक ये इसका आईयूपीएसी नेम हम लोग क्या लिखेंगे बेटा, 1 2 3, तो प्रोपीन। और 2 पे कौन है बोल बेटा, मिथाइल, तो क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल प्रोपीन, ये इसका आईयूपीएसी नेम। तो याद रखना, C4H8 में बेटा अल्कीन तुम्हारा 2 पोजीशन आइसोमर बनेगा और एक स्ट्रक्चरल आइसोमर। सर तो स्ट्रक्चरल में कार्बन का पोजीशन अलग होता है और पोजिशनल में डबल बॉन्ड का अलग होता है। हाँ, कितना समझदार बच्चा है तू बेटा, वेरी गुड। ठीक है बेटा, क्लियर है? वाक्य, कोई दिक्कत, कोई डिफिकल्टी? चलो बेटा, अब बेटा मैं तुमको इसमें 5 कार्बन देता तो क्या होता, अभी खाली आई वो पोजीशन, वो खाली पोजीशन ही हम लोग बनाएंगे, ठीक है ना बेटा? 5, तो 5 में तुम लोग क्या कर सकते थे, रुक जा, पहले मेरे को 5 कार्बन बना देते। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। इसमें भी आपको 2 ही पॉसिबिलिटी मिलेगी, या तो डबल बॉन्ड आप इधर डालोगे या तो इधर, बस। कोई बोलेगा सर क्यों, मैं अगर इधर डालता तो, अरे राजा इधर डालता तो भी ये फर्स्ट हो जाता था कि नहीं? कोई बोलता सर मैं इधर डालता तो, अरे राजा इधर डालता था तो ये भी तेरा सेकंड ही होता ना, 1 2। तो यहाँ पे भी देखना, ये तेरा क्या बन रहा है, फर्स्ट, और ये तेरा क्या बन रहा है, सेकंड। यहाँ पे से करता तो ये 1 बनता और ये तेरा 2 बनता, दोनों सब सेम ही है ना, इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है बेटा। ये अगर होगा तो क्या होगा, अभी मैं एच नहीं बना रहा, टाइम बचा रहा हूँ, पेंट वन इन, ठीक है? और ये तेरा क्या हो जाएगा बेटा, पेंट टू इन। आपको खाली स्ट्रक्चर वो 4 तक ही पूछेंगे बस। हो गया बेटा, गेम ओवर, अल्किन का गेम ओवर। अब आगे बढ़ेंगे, अल्काइन, अल्काइन, अल्काइन बेटा, ये भी क्या है तेरा, ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अनसैचुरेटेड है। ओके, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, एक ही ट्रिपल बॉन्ड डालने का। इसका जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2। बेटा मिनिमम 2 कार्बन होना चाहिए, तो यहाँ पे भी पहला मेंबर तुम्हारा 2 से ही स्टार्ट होएगा, 2 से ही स्टार्ट होएगा, बराबर है? राइट। अच्छा बेटा, इसमें आपको एक चीज और बता देता, ये जो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड वाला पार्ट होता है ना, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये वाले पार्ट को कॉमन नेम में, ये वाले हिस्से को एसिटलीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एसिटलीन। आईयूपीएसी में क्या होगा, अल्क लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अल्क, और एंडिंग में क्या आएगा, अल्क लिखेंगे और एंडिंग में क्या आएगा, आइन, आइन, अल्काइन। चलो पहला मेंबर लेंगे, तो इसमें भी बेटा याद रखना, पहला मेंबर मतलब N1 नहीं डाल सकता है हम, क्योंकि मिनिमम 2 कार्बन होना मांगता है कि नहीं मैम? तो फिर आगे बढ़ेंगे, N = 1 डालेंगे, नहीं होगा पॉसिबल, तो N = 2।
जनरल फॉर्मूला क्या है बे? CnH2n-2, n की जगह पे 2, 2 × 2 - 2, C2H2। अब इसको बनाने का कैसा? पहली फुर्सत में बेटा दो कार्बन बना देने का। अपन अल्काइन पढ़ रहे हैं तो बेटा यहाँ पे क्या डालने का? ट्रिपल बॉन्ड। फिर कार्बन के चार हाथ होते हैं तो एक इधर पे आ जाएगा। इसका भी बेटा 1 2 3 है तो एक इधर पे आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। बन गया बेटा, ये बन गया। ये देख, ठन ठन, देख इसमें और इसमें सेम है। अब बेटा इसका IUPAC नेम बोलेगे तो क्या है? ईथ। और एंडिंग दो कार्बन लोग ईथ, और एंडिंग में क्या आएगा? आइन। आइन काय को? क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। लेकिन मैंने तुमको बहुत बार एग्जाम में पूछते बेटा, ये बनते हैं बेटा, मैंने तुमको क्या बताया था? CC रहेगा तो इसको क्या बोलते हैं? एसिटलीन। बहुत बार पूछते हैं एग्जाम में, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ एसिटलीन। तो इथाइन और एसिटिलीन दोनों सेम है। क्लियर है? राइट। चलो अभी आगे बढ़ेंगे। सेकेंड मेंबर अगर आपको बोला तो आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? 2 2 नहीं होगा। बोर्ड में आया हुआ ये क्वेश्चन है, n = 3 डालना पड़ेगा अगर अल्काइन का थर्ड सेकेंड मेंबर पूछा तो। ठीक है ना? क्योंकि यहाँ पे 1 होता ही नहीं है ना, इसके लिए डाल दो फॉर्मूला में। चलो, C3, 2 × 3 - 2, C3H4। अब बेटा यहाँ पे कितने कार्बन है? पहली फुर्सत में कार्बन बना दो। अब आपको ट्रिपल बॉन्ड डालना है, लेकिन एक ही ट्रिपल बॉन्ड, तो तुम्हारा मर्जी, इधर पे डालना है या इधर पे? किधर पे? चलो मैंने इधर पे डाल दिया, तो एक ही बार डालना है। एक ही बार डालने का। वेरी गुड दुबे जी, वेरी गुड। कार्बन के चार हाथ होते तो 1 2 3 4, यहाँ पे क्या आ जाएगा? H। इस पे और कितना बॉन्ड आएगा क्या? नहीं, 1 2 3 4 हो गया। इस पे भी कुछ आएगा क्या? 1 2 3 4 नहीं। इस पे हाँ एक ही बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे क्या हो गया? देख बेटा, ये जो तेरा फॉर्मूला है और ये दोनों मैच होना चाहिए, और कार्बन के सबके चार हाथ होने चाहिए। तो बेटा IUPAC नेम क्या हो जाएगा? प्रो। और ट्रिपल बॉन्ड है, इसके लिए मैं एंडिंग में क्या डालूंगा? आइन। लेकिन बेटा मैंने तुमको क्या बोला था? ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? बोलो, ये वाला पार्ट होता है उसको क्या बोलते हैं? बोलो बेटा। असिटालीन। ये कॉमन नेम बता रहा हूं। और आगे इसके क्या है? ये मिथाइल है ना बेटा, इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल एसिटालीन। ठीक है? मिथाइल एसिटिलीन इज ऑल्सो नोन एज प्रोपाइन। क्या है? प्रोपाइन। अब बेटा हम लोग आगे बढ़ेंगे। एन का जगह पे अभी हम लोग क्या डालेंगे? थर्ड मेंबर के लिए n = 4। 4 डालेंगे तो क्या मिलेगा मेरे को? C4H6 मिलेगा। ठीक है? जनरल फॉर्मूला डाल के। तो अभी अपने पास दो ऑप्शन है भाई। सेम ब्यूट 1 इन ब्यूट 2 इन कैसा होता था? वैसा ही। ठीक है? अभी तुमको क्या करने का है? ट्रिपल बॉन्ड आप कहाँ पे डालोगे? 1 पे या तो 2 पे, बस ये दो ही पॉसिबिलिटी है। बाकी अभी आप बना सकते हो, रूल फॉलो करो। कार्बन के चार हाथ होते हैं, इस पे कुछ नहीं आएगा, इस पे दो आएगा ऐसा। इस पे कितना आएगा? उइंगा 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 उइंगा। इस पे भी 1 2 3 4। दोनों को देखो बेटा, दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है बे? सेम है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला अलग है। स्ट्रक्चर में भी क्या अलग है? पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड। यहाँ पे पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड कहाँ पर है? ट्रिपल बॉन्ड, सॉरी, यहाँ पे 1 पे है। यहाँ पे किस पे? बोलो बेटा, कलर चेंज अच्छा कर देता हो। यहाँ पे 1 पे। यहाँ पे कहाँ पर है? 1 2 पे है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, देख रहा है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 ब्यूटाइन या ब्यूट 1 आइन। ये क्या हो जाएगा? 2 ब्यूटाइन या ब्यूट 2 आइन। ठीक है? अब ये दोनों एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? पोजीशन आइसोमर। समझा क्या? बोलो, पोजीशन आइसोमर। अब बेटा इसका कॉमन नेम पूछते नहीं है, लेकिन है ना, ये जमुना बाई के पेपर में था, इसके लिए बता रहा हूं। ये वाले पार्ट को अपन क्या बोलते हैं? बोल बेटा। एसिटलीन। क्या बोलते हैं? एसिटलीन। अब यहाँ पे कितने लोग हैं भाई? ये वाले पार्ट में दो है, तो ये इथाइल हो गया, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा? इथाइल एसिटलीन। अब इधर पे आ जाओ, ये वाले पार्ट को क्या बोलते हैं? एसिटलीन। अब भाई इधर पे देखो, यहाँ पे क्या है? मिथाइल। ये भी क्या है? मिथाइल। मिथाइल मिथाइल दो बार है, तो क्या हो जाएगा? डाई मिथाइल एसिटलीन।
ठीक है, बोलो रे। इसमें स्ट्रक्चरल आइसोमर नहीं होता है, अल्कीन में होता था, इसमें चार वाले में नहीं होएगा, नहीं होएगा। कॉमन नेम दे आर नॉट आस्क्ड बेटा, बट दिस इज आस्क्ड बेटा। ये एसिटिलीन वाला पूछते हैं। यस अनुज्ञा बेटा, व्हाट इज योर डाउट, टेल मी। सर हम लोग को बोर्ड्स में ऐसा पूछ सकते हैं क्या कि इथा मतलब ऐसा चार नाम दिए सपोज, और फिर उसमें से कौन सा सेम है, तो हाँ, फिर हाँ तो पूछ सकते हैं ना बेटा ऐसा। ऐसे, लेकिन इसलिए तो मैंने आपको बता रहा ना, इतने ये वाले पार्ट तो मैं बता रहा हूँ ना बेटा, मेरे नोट्स में भी ये दिया हुआ है बेटा। मैंने आपको पता है एक ये दिया था पीडीएफ। हाँ हाँ देखो मैंने उसमें आपको ये सब दिया हुआ है, आप लोग है ना पढ़ते हो कि नहीं पता नहीं, देखना पड़ेगा मेरे को एक बार। ये देख बेटा, इसमें मैंने आपको ये देख रहा है, ये वाले में बेटा मैंने आपको देख, ये देखना, ये सब नाम दिया देख, 1 ब्यूटाइन इथाइल एसिटिलीन, 2 ब्यूटाइन डाई मिथाइल एसिटिलीन, ये दिया है ना मैंने आप लोगों को पीडीएफ। और जब मैंने लिखवाया था तब आपको ये सब कुछ लिखवाया भी है बेटा, ठीक है ना। लेकिन जनरली अभी तक यस। पूछा नहीं गया है, खाली एसिटिलीन पूछा गया है। सिर्फ क्या पूछा गया है बेटा, एसिटिलीन, ओनली एसिटिलीन देव आस्क्ड सो फार। सर ये एक बार ग्रुप में वापस भेज सकते हो, कौन सा? ये पीडीएफ। हाँ तो बेटा तू क्या करता है, मेरे को पर्सनल पे बोलना, बाद में मैं डालूंगा, ठीक है ना, सब डाला हुआ है। क्लास में लिखाया था तब सो रहा था क्या, बेंच पटकने को आता है क्लास में तू खाली बस। ओके, इथाइन एसिटिलीन, मिथाइल एसिटिलीन या प्रोपाइन, और ये बस पोजीशन आइसोमर। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत कोई डिफिकल्टी? अब बेटा मैं तुमको है ना बताता हूँ, देखो सुनो। अभी अल्केन, अभी ना सबका मैं तुमको ना इन सब के बारे में पहले एक छोटा सा चीज बता देता हूँ। अभी देख बेटा, अल्केन का ये मैंने आपको ये भी पीडीएफ भेजा हुआ है, मैं दोनों पीडीएफ फिर से शेयर कर दूंगा लेट लतीफ लोगों के लिए। अल्केन में से बेटा एक एच जाएगा तो अल्काइल बन जाता है। अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या था, CnH2n+2। इसमें से मैं -1 करूंगा तो CnH2n+1। कभी कभी एग्जाम में पूछते व्हाट इज द जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइल ग्रुप, तो CnH2n+1। तो अल्केन में से एक एच जाएगा तो अल्काइल बन जाएगा। तो मीथेन में से बेटा देख, मीथेन में से अगर मैंने एक एच निकाल दिया तो क्या बन जाएगा, मिथाइल। देख रहा है, यहाँ पे अगर मैंने क्लोरीन डाला तो मिथाइल क्लोराइड, OH डाला तो मिथाइल अल्कोहल, ये हम लोग बाद में पढ़ने वाले हैं। लेकिन मीथेन में से एक एच गया तो मिथाइल, इथेन में से एक एच गया तो इथाइल। समझ में आ गया? फिर बेटा ये देख, मैंने तुमको आइसोमर वाइसोमर सब बता दिए, ये भी बता दिया बेटा, पेंटेन का ये सब इसमें नोट्स में है। फिर अल्कीन के बारे में बताया, ठीक है ना बेटा, दोनों नाम मैंने दिए हैं। फिर ये पोजीशन आइसोमर भी बताया। फिर अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, दिखाई दे रहा है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ बेटा। अभी बेटा आपको ना एग्जाम में ना जनरल फॉर्मूला तीनों का आना चाहिए, वो एमसीक्यू में आता है, मैंने प्रीलिम के पेपर में भी मैंने डाला था। अब आपको बेटा एक चीज बताओ क्या, अगर आप लोग देखोगे ना, हमने जितने भी डायग्राम बनाए, अभी देख अल्केन अल्कीन अल्काइन, देख अल्केन का दूसरा नाम क्या था, पैराफिन, इसका ओलेफिन। अल्केन और इसमें कितने हाइड्रोजन का फर्क है, देख इसमें से अगर मैं आपने एक फॉर्मूला याद रखा ना बेटा तो सब आ जाएगा। कह दो ना +2, फिर ये कह दो ना, और ये क्या है, कह दो ना -2। बरोबर है कि नहीं? राइट, इतना आप याद रखोगे तो सब। इसमें से बेटा, इसमें और इसमें कितने हाइड्रोजन का फर्क होगा बेटा, इसमें से -2 करूंगा तो देखिए मिलेगा, इसमें से -2 करूंगा तो ये फॉर्मूला मिलेगा, दिख रहा है कि नहीं? तो अगर ऐसा पूछा एग्जाम में, अल्केन और अल्किन में कितने हाइड्रोजन का फर्क है तो 2, अल्कीन और अल्काइन में कितने हाइड्रोजन का फर्क है तो 2, और अल्केन और अल्काइन में कितने हाइड्रोजन का फर्क है तो 4। समझा ना बेटा? क्लियर है? अब देख बेटा, अल्केन का मैंने यहाँ पे सब लिखे है, कम है नो कंपाउंड्स। बेटा इन दोनों के बीच में कितने का फर्क है, इन दोनों के बीच में, ये कंसेक्यूटिव मेंबर है। देखना यहाँ पे एक सी ज्यादा है तो एक सी, इसमें C6 था, H6 था, इसमें H8 है, तो कितने का फर्क है, CH2 का। इन दोनों में भी कितने का फर्क है तो बेटा CH2 का ही आएगा। अल्कीन में भी बेटा हर एक मेंबर में, मतलब पूरे सीरीज में हर एक मेंबर अपने आगे वाले से और पीछे वाले से कितने से डिफर करेगा, CH2 से। कितने से डिफर करेगा, CH2 से। ओ हो, CH2 से डिफर करता है बेटा वो। तो ये ऐसे लोग को हम लोग क्या बोलते हैं, होमोलोगस सीरीज। क्या बोलेंगे, होमोलोगस। तो व्हाट इज होमो, देख हर एक मेंबर कितने से डिफर करता है, CH2 से। एमसीक्यू में आएगा, ईच मेंबर डिफर बाय विच ग्रुप, CH2। अच्छा इसका पूछेंगे डिफर बाय हाउ मच मास, सी का मास कितना है 12, एच का कितना है 2, तो दे डिफर बाय हाउ मच 14। अब बेटा आज हम लोग ने इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए, इतने सारे स्ट्रक्चर बनाए तो हमको क्या सीखने मिला, ये देखो, मीथेन ऐसा था, इथेन में ऐसा था, प्रोपेन में ऐसा था, फिर पता है ना ऐसा ब्रांच भी बनता था, ठीक है ना। फिर हम लोग ने क्लोज स्ट्रक्चर भी पढ़ा बेटा, याद आ रहा है कि नहीं, ऐसे क्लोज स्ट्रक्चर भी पढ़े कि नहीं।
तो ये जो प्रॉपर्टी है कार्बन की, टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विद इटसेल्फ, टू फॉर्म लॉन्ग चेन, इज नोन एज कैटनेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, आता है बेटा। ओके, कैटनेशन क्या बोलते हैं इसको? कैटनेशन। तो बहुत सारे स्कूल पेपर में आपने देखा रहेगा, ठीक है, एक कैटनेशन लिखा हुआ। प्रॉपर्टी ऑफ अ कार्बन टू फॉर्म डायरेक्ट बॉन्ड विथ इटसेल्फ, टू फॉर्म लॉन्ग चेन। दिखाई दे रहा है कि नहीं? वो प्रॉपर्टी को कहते हैं कैटनेशन। अब बेटा मैंने आपको अल्केन, अल्कीन, अल्काइन और क्या बताया तुमको? अल्काइल ग्रुप। और कैटनेशन बताया, होमोलोगस सीरीज बताया। अब बेटा मैं तुमको ना इसके देख कंपाउंड बता, ये जो बताया। अच्छा ये मैंने पढ़ाया नहीं आपको बेटा, ओके। लेकिन अभी आपको मैं एक चीज, बेसिक चीज बता देता हूं। तुम्हारा अल्केन जो है, अल्केन, क्या कर रहा हूं मैं? हाँ, एक फिलहाल इतना याद रखो। हाँ, इतना तुम फिलहाल याद रखो, अल्केन किस में जाएगा? अल्केन विल ऑलवेज अंडरगो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अल्कीन विल अंडरगो एडिशन। मतलब अनसैचुरेटेड तुम्हारा एडिशन, ये भी एडिशन में जाएगा, ये भी एडिशन में। क्लियर है? इतना याद रहेगा। अल्केन सिर्फ सब्स्टिट्यूशन में जाएगा, ये एडिशन में क्यों जाएगा? तो बोलने का इसमें ना डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड होता है, और वो वीक बॉन्ड होता है। बोलो भैरवी बेटा, क्या डाउट है? नहीं सर, वही डाउट था कि क्यों एडिशन रिएक्शन करता है। हाँ, ओके ओके। एडिशन रिएक्शन में क्यों जाएगा? बिकॉज दे हैव डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड विच आर वीक बॉन्ड। अभी देख, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट इथेन इज फॉल्स? इट इज अ सैचुरेटेड, ट्रू। इट अंडरगो सब्स्टिट्यूशन, ट्रू। अच्छा, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के स्टार्टिंग के सारे मेंबर गैस होते हैं, याद रखना। इट इज अ गैस, ट्रू। इट हैज ट्रिपल बॉन्ड, नो। हो गया ना बेटा? ये अल्केन, अल्कीन, अल्काइन के स्टार्टिंग के छह छह मेंबर गैस होते हैं, याद रखना। अभी देखो आइसोमर वाला मैं क्वेश्चन बताता तुमको। ये देखिए आ गया कि नहीं? नहीं, ये लेकिन अभी तो मैंने पढ़ाया नहीं है कंपाउंड। लेकिन एक इसमें क्वेश्चन था, ये रहा। ओ, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रोकार्बन undergoes two step of reaction to become saturated? दो स्टेप में कब जाके सैचुरेटेड होगा बेटा? तो आपका आंसर होगा कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। क्यों? क्योंकि देख, पहले स्टेप में ब्रेक होके डबल हो जाएगा, फिर बाद में ब्रेक होके सारे सिंगल बन जाएंगे। पता है ना, हम लोग हाइड्रोजन ऐड करते तो टू स्टेप में होगा ये। वन स्टेप पूछा रहता तो ये होता बेटा, ठीक है ना? और ये तुम्हारा साइक्लिक है, इसका कोई लेना देना नहीं है। फिर आइसोमर वाला क्वेश्चन था, ये अभी मैंने बताया नहीं आपको। आइसोमर वाला मुझे बताना है आपको, क्या क्या साथ में करेंगे ना तो आपको अच्छे से आ जाएगा। हाँ देख, ये क्वेश्चन बहुत लोगों ने मुझे पूछा था। आर डायग्राम ऑफ हाइड्रोकार्बन, अभी वो लोग ने क्या बोला है? विच टू स्ट्रक्चर आर रिलेटेड टू ईच अदर। अभी बेटा आपको देख के ये नहीं समझ में आता है यहाँ पर ये कितना कार्बन है? एक दो तीन, और ये टी जैसा बना के नहीं। और ये वाला देखो बेटा, एक दो तीन चार। तो एन ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन ये दोनों रिलेटेड है। ये क्यों रिलेटेड नहीं है? अरे भाई इसमें कितना कार्बन है? एक दो तीन चार और पांच है ना भाई। ये पेंटेन हो गया, ये दोनों ब्यूटेन था कि नहीं? आइसोब्यूटेन और ये क्या, एन ब्यूटेन। और थर्ड वाला क्यों नहीं लिया हम लोग ने? ठीक है, थर्ड वाले में डबल बॉन्ड है, तो कौन सा रिलेटेड है? ए एन सी। दे आर आइसोमर ऑफ ईच अदर। ए एन सी कौन सा है बेटा? ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग। ओके। ये रहा द नंबर ऑफ चेन आइसोमर। ये देखा है कि नहीं? विथ अल्केन पांच कार्बन, आज ही बताया कि नहीं? पांच कार्बन वाला कितना बनेगा? तीन। एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन। देखा कि नहीं? तो बेटा मैं जो बोलता हूँ ना वो अच्छे से करोगे ना तो आपको समझेगा। मैं पढ़ाते वक्त ही तुमको सारे क्वेश्चन बता देता हूँ, ठीक है? राइट, वेरी गुड। ओ ये मस्त क्वेश्चन दिया है रे राजू। ये देखिए ऐसा दिया है। और क्या बोला है, ये कौन से रिएक्शन में जा सकता है? तो बेटा आपको ना एक ट्रिक बताया करें, अल्केन के लिए क्या होना चाहिए? CnH2n+2। कभी भी ऐसा आएगा तो ये इससे रिलेट करने का, या CnH2n, या क्या करने का? CnH2n-2। बरोबर है कि नहीं राजू? तो ये C50 है और ये डबल है, क्या इसका? नहीं है। तो अभी क्या करना पड़ेगा बोल बेटा? डबल से दो माइनस करेगा तो ये होगा। ये तेरा क्या था? अल्काइन। अल्काइन मतलब अनसैचुरेटेड। ये भी अल्कीन, ये दोनों अनसैचुरेटेड है।
समझा कि नहीं? अनसैचुरेटेड लोग किस में जाते हैं? एडिशन रिएक्शन में। और ये तेरा क्या होता था? सैचुरेटेड। और सैचुरेटेड तेरा किस में जाएगा बेटा? सब्स्टिट्यूशन में। ऐसे बहुत बार देते हैं, ऐसा फॉर्मूला दे दे के बोले कि अल्केन है अल्कीन, अरे देखने का ये फॉर्मूला सेटिस्फाई करेगा तो अल्केन, ये करेगा तो अल्कीन, ये करेगा तो यार। तभी ये लोगों ने क्या बोला, ये फॉर्मूला दे दिया ले रहा राजू, तो किस पास मैच हो रहा है? अल्काइन। अल्काइन किस में जाता है रे? एडिशन। बरोबर ना? एडिशन रिएक्शन। हाइड्रोकार्बन कौन है बे? ये वाला फॉर्मूला हो रहा है ना, CnH2n-2 हो रहा है कि नहीं? बोल बेटा। अरे 50 और 100 - 2 तो 98, तो क्या होगा? अनसैचुरेटेड। कितना इजी है, राइट? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. सर Yeah. सर ऊपर आपने क्वेश्चन दिखाया था 5 कार्बन एटम्स वाला, उसमें उसकी जगह अगर 4 कार्बन एटम होते तो भी आंसर सही होता ना? हाँ तो लेकिन दो होता है उसमें, इसलिए ध्यान दिया नहीं। ये ब्यूटेन में कितना बना था? ब्यूटेन में आइसोब्यूटेन और एन हाइड्रो वो लोग ब्यूटेन। ने क्या बोला था? सैचुरेटेड बोला था, समझा ना? तो ब्यूटेन में चार कितना बना था? दो ही बना था। हाँ। ये देख, ब्यूटेन में कितना बना था? दो ही बना था कि नहीं? एन ब्यूटेन आइसोब्यूटेन, वो ब्यूटीन था बेटा, समझा क्या? और वो लोग ने स्पेसिफिकली पूछा भी है स्ट्रक्चरल आइसोमर। ओके सर। अरे यार कहाँ पे थे, किसने भुला दिया, मैं क्या पढ़ा रहा था, कहाँ पे चले गए हम लोग? ओ ये रहा। ये IUPAC वाला है, आई ये सब जाने दो बेटा। अभी बेटा हम लोग जाते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। फिर इसमें और भी क्वेश्चन होगा तो मैं तुमको बताते जाऊंगा बेटा, डोंट वरी। इसमें पीछे कोई है क्या, देख लेते बेटा। अल्काइल कंपोनेंट वो सब जाने दो बेटा। ऑर्गेनिक नहीं, रिएक्शन वाला दिया है। ये देखो आ गया, देखो वो आ गया। ये देखो बेटा, ड्रॉ द चेन आइसोमर। देख इसका चेन, ये देख डबल बॉन्ड है भाई लोग। इसका चेन आइसोमर बना है तो कितना कार्बन है? 1 2 3 4 5। तो क्या करने का? चेन में डबल बॉन्ड को टच करने का आना है। अभी कितना था यहाँ पर? 1 2 3 4 था, तो इसको ऐसा करके इधर पे डाल दो, हो गया। समझा क्या? ओए पब्लिक, बोलो रे। समझा ना? ये चेन बन गया कि नहीं? चेन कुली की, मेन कुली की चेन। 1 2 3 4, और देखिए बीच में आएगा ऐसा, इधर पे चेन नहीं आएगा, समझा? चेन मतलब स्ट्रक्चर ना? हाँ। सर इसमें अगर हम लोग ने सेकंड पे भी ब्रांच डाला तो वो सेम ही होगा ना? इसमें सेकंड पे अगर सेकंड वाले उस पे ब्रांच डाला तो वो सेम ही होगा ना? कार्बन कितना अपाहिज बना देगी बेटा, तो उसको अपाहिज। तूने अगर इस पे ऐसा डाल दिया ब्रांच, और इस पे भी H है, तूने इस पे ब्रांच डाल दिया, तो कार्बन के कितने हाथ हो गए बेटा? बिल्कुल हाँ। तेरा एबनॉर्मल चाइल्ड हो जाएगा बेटा वो। ठीक है ना? कार्बन के 4 ही हाथ होने चाहिए ना बेटा, इसके लिए मैंने बोला ध्यान देने का। ओके। तो ऊपर से एक एच हटा सकते हैं ना, उसको कहीं और आगे जगह मिलेगा हाँ उधर तो लगा बाबा देंगे। उसने ऐसा बोला क्या मेरे को? बहुत आया तू बड़ा तरफदारी करने के लिए है। कर सकते अरे बेटा सर मैं जानता नहीं। ऐसा। ठीक है बेटा, ऐसा बना सकते, लेकिन उतना को उतना ध्यान होना चाहिए। अब बना सकते बच्चे लोग, लेकिन बेटा याद रखना 4 ही हाथ होना चाहिए। ठीक है ना? ये वाला अलग होता है ना प्रीवियस से, के सेम ही होता है? सेम ही होगा ना, आइसोमर ही होगा ना। सेम होगा, ठीक है। हाँ आइसोमर ही होगा वो। ब्रांच तूने हटाया भाई, और कुछ नहीं होता। तो वो डबल बॉन्ड पे आ रहा है, उसका फर्क नहीं पड़ता? वो अरे तो डबल बॉन्ड को तूने फिक्स ही रखा है ना राजा। ये ले ऐसा रखा है तो उसको आन देना। अरे तो आइसोमर का मतलब ही क्या होता है? उससे चेंज होगा ना उसका स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होना चाहिए भाई मेरे। ठीक है। ये अभी बता दिया था, 2 मिथाइल ब्यूटेन बनाने को आएगा। ये रहा, ड्रॉ एन आइसोमर ऑफ दिस। ले 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 ले। तूने आइसोमर बोला, ये क्या दे रहा? आइसो ब्यूटेन है, तो इसका आइसोमर बनाने के लिए क्या कर देगा? अपन सीधा कर दो, हो गया। बरोबर है? ऐसा सीधा कर देने का, लोचा नको, सीधा करो। अभी सर आप IUPAC वो में इक्वेशन वो सब कराओगे ना? कराओगा राजा मेरे भाई।
आज मैं जितना हो सकेगा उतना आईयूपीएससी वाला पार्ट कराऊंगा। बड़ा है ना ये बेटा, बड़ा चैप्टर है ना। ठीक है, हाँ। कल मैं लूंगा ना, कल भी मैं करूंगा। क्योंकि मैं मोल कॉन्सेप्ट बेटा ना, मैं क्या सोच रहा था कि मोल कॉन्सेप्ट तुमको एग्जाम के एक दिन पहले कराएगा, उसी दिन तुमको अच्छे से दिमाग में जाएगा। ट्राई करूंगा। कल का दिन संडे अपने को मिलेगा, मंडे से तो तुम लोग अटेंड नहीं करोगे बेटा, राइट ना। नहीं सर, मंडे को भी कर सकते हैं। है गपचुप काम कर अपना। चलो बेटा अभी आगे बढ़ते हैं। क्योंकि वो मोल कितना भी करा हुआ ना तुम लोग, मोल में यही यही ऐसा ही करोगे, मोल मोल मोल। ओके बेटा, सो वी हैव डन दिस बेटा, पोजीशन आइसोमर, कैटेनेशन, होमोलोगस सीरीज, ये मैंने तुमको सब बता दिया। अब बेटा हम लोग कहाँ पे जाएंगे बेटा, अगला फंक्शनल ग्रुप। मैं तुमको खाली फंक्शनल ग्रुप बताता हूँ, आईयूपीएससी सब जितना होता है उतना मैं कवर कराऊंगा बस। पहले मेरे को तुमको ना अलग अलग फंक्शनल ग्रुप के बारे में बताना है। ये हो गया अल्केन हो गया, अभी हम लोग को जाने का कहाँ पर, ये सब हो गया बेटा अपना। अरे भाई जगह ही नहीं बचा है क्या भाई। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे बेटा, नेक्स्ट है बेटा फंक्शनल ग्रुप अल्काइल हैलाइड। हैलाइड हैलाइड। ओके, अल्काइल हैलाइड। ओके, तो इसमें बेटा फंक्शनल ग्रुप क्या होगा, एक्स। एक्स बोले तो हेलोजन, एक्स बोले तो हेलोजन। ओके, इसका जनरल फॉर्मूला ये पूछते हैं बेटा, अल्काइल हैलाइड। मैं दूंगा ना ये टेबल, मैंने पहले भी बता दिया, टेबल बताऊंगा फिर भी, फिर से आपको एक बार बताऊंगा। अच्छा, मैं आज अल्काइल हैलाइड और अल्कोहल तक ही कराता हूँ बेटा, जाने दे आगे नहीं आया। लेकिन वो टेबल मेरे को वापस कल मैं बताऊंगा आप लोगों को, कोई बात नहीं। फंक्शनल ग्रुप में हम लोग बेटा अभी क्या कर रहे हैं बेटा, एक्स अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड में क्या होता था, अल्केन का जनरल फॉर्मूला क्या होता था, CnH2n+2 होता था। तो मैंने एक H निकाल के उसके जगह पे क्या डाल दिया, X डाल दिया। एमसीक्यू में पूछते हैं जनरल फॉर्मूला। एक्स तुम्हारा क्या क्या हो सकता है, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। टेन टेन, क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो ये देखो बेटा, इधर पे आ जा देख। अल्काइल हैलाइड देख रहा है बेटा, एक्स। कॉमन नेम में कौन होगा बेटा, हेलोजन। हेलोजन में क्या होगा, फर्स्ट क्लास बिरयानी। तो फ्लोरीन कॉमन नेम में हैलाइड लिखेंगे, फ्लोराइड, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। आईयूपीएससी में क्या बन जाता है, हेलो। तो फ्लोरीन क्या बन जाएगा, फ्लोरो। क्लोरीन बन जाएगा क्लोरो। ब्रोमीन बन जाएगा ब्रोमो। आयोडीन बन जाएगा आयोडो। अब हम लोग इसको लिखते कैसे हैं वो मैं तुमको बता देता हूँ। चलो बेटा, हम लोग ने अभी जैसे मीथेन बनाया था, तो बेटा ये मेरा पहला स्ट्रक्चर क्या होता था, मीथेन। मीथेन में से बेटा मैंने अगर एक H निकाल दिया, ये मीथेन होता था ना। तो कॉमन नेम में हम लोग लिखते हैं इसको कैसे, अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड। आईयूपीएसी में हम लोग क्या लिखेंगे, हेलो अल्केन। हेलो अल्केन। सपोज बेटा अभी यहाँ पे मैंने क्लोरीन ले लिया, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल क्लोराइड। आईयूपीएसी में क्या हो जाएगा, हेलो। तो क्लोरीन क्या बन जाएगा, क्लोरो। कितने कार्बन है रे सांबा, एक है, तो क्लोरो अल्केन। अरे मीथेन, एक कार्बन है तो मीथेन है ना बेटा। अब बेटा मैंने अगर ऐसा लिख दिया सेकेंड मेंबर में, ऐसा मैं लिखता तो ये इथेन होता था कि नहीं, बोलो बच्चे लोग। और यहाँ पे मैंने अभी ब्रोमीन डाल दिया, टन टन, तो क्या हो जाएगा, इथेन होता था। इथेन में से एक H गया तो इथाइल। ब्रोमीन है तो ब्रोमाइड। ये हो गया कॉमन वा, नेम वा। अब अपने पास कौन है बे, ब्रोमीन। तो हेलो, ये याद रखने का बेटा, ये यार ये। तो हेलो बोलेगा तो कौन हो जाएगा, ब्रोमो। कितने कार्बन है रे सांबा, दो। तो ब्रोमो इथेन। क्लियर है, राइट। So alkyl halide is IUPAC, right? Alkyl halide is common name and IUPAC is this. बस, ओके। अच्छा बेटा, अभी इसमें 3 कार्बन लेता था ना, तो इसमें पोजीशन आइसोमर मेरे को मिल सकता था। सपोज बेटा मैंने ऐसे 3 कार्बन लिया है, अभी मेरे पास सपोज मेरे को ब्रोमीन डालने का तो मैं ब्रोमीन कहाँ पे डाल देता था, फर्स्ट पे। या तो ब्रोमीन कहाँ पे आ सकता था, सेकंड पे। तो इसका मैं नाम क्या बोलता बेटा, आपको समझ में आया ना, वन पूरा H लिखना बेटा। मैंने, अरे यार लिखू गया तुम्हारे लिए सब, ये ले, एच 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 एच।
बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, 1 पे ब्रोमो है भाई, 1 पे है ना, 1 2 3। यहाँ पे कहां पर है, 2 पे है। तो ये 1 ब्रोमो प्रोपेन। और ये क्या हो जाएगा बोलो बेटा, 2 ब्रोमो ब्रोमो प्रोपेन। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या हो गया, पोजीशन चेंज हो रहा है ना, बाकी तो कोई चेंज नहीं हो रहा है ना भाई। तो दे आर विच आइसोमर आइसोमर ऑफ ईच अदर, पोजिशन, पोजिशन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर, पोजिशन आइसोमर। आर यू गेटिंग इट? तो बेटा अल्काइल हैलाइड हम लोग ने किया, अल्काइल हैलाइड का फॉर्मूला क्या था बोलो बेटा, CnH2n+1। अब मैं क्या करने वाला हूं, नया फैमिली। नया फैमिली कौन है बे, दारू दारू दारू, अल्कोहल। अल्कोहल का क्या रहता है, OH। तो अभी मैंने अल्केन का एक H निकाल के यहाँ पे क्या डाल दिया बेटा, OH। इसका बेटा जनरल फॉर्मूला ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ कि नहीं, अगर मैंने ये H को यहाँ पे भेज दिया तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा, CnH2n+2 हो जाएगा। और O, ये H को मैंने लन के यहाँ पे ऐड कर दिया कि नहीं बोलो। याद आ रहा मेरे प्रीलिम पे पेपर में ये था एक क्वेश्चन, अल्कोहल का ये है बेटा। अभी अल्कोहल में हम लोग क्या करेंगे, सेम इसके जैसा ही करेंगे, खाली ये हैलाइड को निकाल देंगे बेटा, हैलाइड को निकाल देंगे ना। और यहाँ पे हम लोग खाली क्या डालेंगे, वो मैं तुमको बताते। अब यहाँ पे मैं क्या डाल दूंगा बोलो भाई, फंक्शनल ग्रुप कौन है, अल्कोहल, OH। बेटा मैंने ये डैश भी डाला, क्यों ऐसा डैश डाला, बिकॉज कभी कभी एग्जाम में पूछते हैं हम नहीं सिंगल बॉन्ड। तो अगर आपने ऐसा लिखा रहेगा तो आप जनरली भूल जाते कि O और H के बीच में भी सिंगल बॉन्ड है। समझा गया? तो अगर आप ऐसा डालोगे तो अच्छा है, लेकिन अगर नहीं डाला तो याद रखना है O और H के बीच में भी बॉन्ड बनता है। क्लियर है? इसमें बोलेंगे अल्काइल अल्कोहल। ओके, ओके। अल्केन, IUPAC में अल्केन लिखने का ई को गायब करके क्या डालेंगे, ऑ, ऑ, ऑल, अल्केनॉल। तो बेटा ये मिथाइल था और आगे अल्कोहल डाला है तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। ये क्या हो जाएगा बेटा, इथेन था तो इथाइल अल्कोहल। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक कार्बन अल्कोहल है कि नहीं, तो मीथेन, मीथेन का ई गायब करके एंडिंग में क्या डालेंगे, अरे ऑल, मिथेनॉल। यहाँ पे कितना था बोलो बेटा, 2 कार्बन था तो इथेन, इथेन का ई निकाल के क्या डालेंगे बेटा, ऑल, इथेनॉल। क्लियर? इसमें भी बेटा मेरे पास ऑप्शन आ सकता था बेटा, क्या आ सकता था बोलो, ये पूछा गया है एक स्कूल के प्रीलियम में था, इसके लिए मैं बटाटे, बटाटे। अगर मैंने यहाँ पे OH डाला था, या दूसरा मैं OH कहाँ पे डाल सकता था, बीच में 3 कार्बन में 2 पॉसिबिलिटी मिल सकती है कि नहीं मेरे को। तो ये क्या हो जाएगा बोल बेटा, प्रोपेन। कहाँ पे ऑल है, 1 पे है तो प्रोपेन 1 ऑल। यहाँ पे कहाँ पर है, 1 2 3, 2 पे है, तो क्या हो जाएगा, प्रोपेन 2 ऑल। आर यू ऑल गेटिंग इट? हेलो, राइट बेटा। तो ये किसके बारे में था बोलो बेटा, अल्कोहल, प्रोपेन 1 ऑल एंड प्रोपेन 2 ऑल। बरोबर है। अब हम लोग बेटा आगे बढ़ेंगे। क्लियर? अब हम लोग को फंक्शनल ग्रुप पढ़ना है, नया फंक्शनल ग्रुप कौन है बे, अल्डिहाइड। अल्डिहाइड में क्या होता है बेटा, H, सॉरी ऐसा मिले, C डबल बॉन्ड OH। शॉर्टकट में मैं इसको क्या लिखूंगा, CHO भी लिख सकते हैं। इसका जनरल फॉर्मूला याद रखना, MCQ में आता है, CnH2nO। पता है मैंने आपको एक में दिया था, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन, अल्काइल हैलाइड, अल्कोहल, अल्डिहाइड एंड एसिड, और इस तरफ मैंने सब इसका जनरल फॉर्मूला दिया था, मैथ द कॉलम में आ सकता है। ठीक है, ओके, राइट। अब बेटा इसका हम लोग को क्या लिखने का, IUPAC ने कॉमन नेम, कॉमन, और IUPAC
कॉमन में हम लोग क्या लिखते हैं बेटा, डॉट 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 अल्डिहाइड, डॉट 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 अल्डिहाइड। आईयूपीएसी में क्या लिखते हैं, अल्केन। अल्केन का ई निकाल के क्या डालेंगे एंडिंग में, आल, आल। अभी बेटा एक कार्बन होएगा, एक कार्बन होगा बेटा, दिख रहा है HC डबल बॉन्ड OH, बराबर, राइट। या इसको मैं शॉर्टकट में कैसा लिख सकता हूँ बोलो, HCHO ऐसा। तो बेटा एक कार्बन होगा तो हम लोग प्रीफिक्स क्या यूज करते हैं, फॉर्म। तो क्या हो जाएगा, फॉर्म। और एंडिंग में क्या होगा, अल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड। बहुत बार ऐसा बोलते हैं, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। एक कार्बन है तो कौन सा अल्केन होता, मीथेन, मीथेन, मीथेन लिखा। मीथेन का ई गायब करके मैं एंडिंग में क्या डालूंगा, आल, मिथेनॉल। अभी दूसरा मेंबर के लिए मैं क्या करूंगा बेटा, यहाँ पर ये देखा इसे, ये बहुत बार पूछते हैं बेटा, फॉर्मल्डिहाइड और ये दूसरा होगा तुम्हारा एसेटल्डिहाइड। दो कार्बन रहेंगे तो प्रीफिक्स में क्या डालते हैं, एसेट। क्या डालते हैं, अल्डिहाइड है, दो कार्बन है तो प्रीफिक्स में क्या आ जाएगा बेटा, एसेट। तो एसेट अल्डिहाइड, रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एसेट अल्डिहाइड तो आप ये बनाओगे। क्लियर है। आईपीएसी में क्या हो जाएगा, अल्केनाल। दो कार्बन है कि नहीं, तो इथेन। ई निकल के क्या आ जाएगा बेटा, आल, इथेनॉल। बरोबर है, राइट, ओके। तो बेटा देखो मैंने आपको बताते, इधर पे आ जाते, भागो 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 भागो। यप, देख बेटा मैंने आपको बताया था ना, कभी भी सी डबल बॉन्ड होगा तो एक कार्बन होगा तो प्रीफिक्स में क्या लिखेंगे, फॉर्म। दो कार्बन होगा तो क्या लिखेंगे बेटा, एसिड। तीन होगा तो प्रोपियन, चार होगा तो ब्यूटर। देख बेटा ये CHO, देख बेटा आ गया ना, देख एक कार्बन था फॉर्मल्डिहाइड, दो कार्बन था तो एसिटल्डिहाइड, आईयूपीएसी मिथेनॉल, इथेनॉल। तीन कार्बन होगा तो देख कॉमन नेम प्रोपियन अल्डिहाइड, प्रोपेनॉल। चार कार्बन है और देख अल्डिहाइड है तो ब्यूटर अल्डिहाइड या ब्यूटेनॉल। क्लियर है, राइट, ओके। अब बेटा मैं क्या करने वाला हूँ, अल्डिहाइड अपना हो गया। अल्डिहाइड के बाद में अपना क्या आएगा बेटा, एसिड। एसिड में क्या होता है देख लो बेटा, एसिड में क्या होता है, कू, याद रहा, लेकिन याद रखना O और H के बीच में भी ऐसा रहता है बॉन्ड। शॉर्टकट में इसको क्या लिख सकता हूँ, कू। जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2nO2 होगा, क्योंकि देख दो O है ना बेटा, ये पूछते हैं बेटा फॉर्मूला, CnH2nO2। अब बेटा हम लोग खाली क्या करेंगे, इधर पे ये सब पे ये निकाल देते हैं। यहाँ पे हम लोग खाली क्या करेंगे बेटा, ये देखो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं बेटा डॉट 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 इक एसिड। और आईपीएसी में होगा अल्केनोइक एसिड। एसिड में यहाँ पे क्या होना चाहिए, O और H। हाँ बेटा याद रखना, इसमें टोटल सिंगल बॉन्ड बोलेगे तो एक दो तीन चार, बराबर है, तीन, सॉरी एक दो तीन। O और H के टोटल बॉन्ड बोलेगे तो एक दो तीन चार पांच। आपको याद रखना है O और H के बीच में भी बॉन्ड होता है, हम लोग ऐसा शॉर्टकट लिखते हैं, याद आ रहा है, हक्कू। फिर ये क्या हो जाएगा, छत्री कू। ये शॉर्ट फॉर्म हो गया बेटा। तो बेटा एसिड है तो डॉट डॉट फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड। आईपीएसी में क्या हो जाएगा, मिथेनोइक एसिड, इथेनोइक एसिड। अभी आपको पूछेंगे बेटा वो लोग, तीन कार्बन वाले का क्या होगा, चार वाले का क्या होगा। तो बेटा यहाँ पर हमने तो बता दिया, मेरे नोट्स में यहाँ पे देख बेटा, ये देख कू, कार्बन कू 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 कू, फॉर्मिक एसिड, मिथेनोइक एसिड, एसिटिक। यहाँ पे बेटा थोड़ा देख लेना, ये प्रिंटिंग में, और ये देखिए C है और ये C है, एसिटिक एसिड। फिर ये क्या दे रहा, प्रोपियोनिक एसिड, प्रोपेनोइक एसिड। पूछते हैं बेटा ब्यूटेनोइक एसिड का स्ट्रक्चर बनाओ तो आना चाहिए। तो बेटा आज मैंने तुमको सारे स्ट्रक्चर बता दिए, रूल्स ऑफ आईयूपीएसी एंड रिएक्शन वी आर गोइंग टू डू टुमारो। सर वो OH के बीच में भी बॉन्ड है ना? हाँ OH के बीच में बॉन्ड है ना बेटा, 10 बार बताया मैंने, लेकिन नहीं बताया तो भी चलेगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए, क्योंकि कभी टोटल बॉन्ड पूछे तो काउंट करने में मिस्टेक नहीं होना चाहिए। ओके, ठीक है, भैरवी बेटा बोलो क्या डाउट है।
और सर फॉर्मिक एसिड और प्रोपियोन तभी आएगा जब स्ट्रक्चर में कार्बन एंड ग्रुप है ना। नहीं नहीं नहीं, कार्बोनिल ग्रुप तो हाँ, नहीं वो कॉमन नेम है बेटा। अरे बेबी, तेरे को इतना मस्त ड्रॉ करके दिया, ये क्या है, ब्यूटरिक हाँ प्रोपियोनिक लेकिन आएगा। मतलब ये हमें कॉमन तो नेम है, उसमें कॉमन नेम है। आईयूपीएसी देगा तो अब मिथेनॉइक इथेनॉइक, समझी क्या? लेकिन हाँ, तब स्ट्रक्चर मतलब में अगर जब ऐसा सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा तो ये फॉर्म वॉर्म वर्ड आएगा। हाँ ओके क्योंकि अल्डिहाइड में भी सी डबल बॉन्ड ओ था कि नहीं, ये देखना यहाँ पे लिखा भी है बेटा। हाँ ये देखना, इसमें भी सी डबल बॉन्ड होता, देख फॉर्म आया कि नहीं, लेकिन अल्डिहाइड है तो अल्डिहाइड लिखेंगे ना। कार्बोक्सिलिक एसिड होता तो यहाँ पे OH होता, तो यहाँ पे अल्डिहाइड के बदले इक एसिड लिखते थे, समझा क्या? यस सर यहाँ पे ओके लिखा भी है ना, देखना बेटा, सी डबल बॉन्ड ओ रहेगा, एक कार्बन रहेगा, तो प्रीफिक्स मतलब नाम के पहले जो हम लोग डालते हैं वो। अभी बेटा देख, इसका है ना, ये मैंने जो बताया ना, उसका एक क्वेश्चन है, वो मैं तुमको बता देता इसमें से। ये देख, हम लोग ने स्टार्टिंग में ही देखा था, इधर पे देख, यहाँ पे ना वो लोग ने एक क्वेश्चन दिया है। ये नहीं, हाँ ये देखिए ना, नहीं, अरे यार वो एक वो क्वेश्चन था, किधर गया भाई? हाँ ये रहा। देख बेटा, द डायग्राम रिप्रेजेंट बिलो द मॉलिक्यूल ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देख, वो लोगों ने क्या बोला, ये सी है तेरा, दिख रहा है कि नहीं? ये सी है, सी है, सी है, सी है। ये क्या दिया है, ये O है तेरा, और ये HH है। समझ में आ रहा है कि नहीं? और सारे सिंगल बॉन्ड है। तुमको समझ में आ रहा है क्या बात है? ये कार्बन 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 कार्बन, ये सब H है, और ये O है। तो OH मतलब अल्कोहल हो गया, तो एक दो तीन चार, चार, तो ब्यूटेनॉल। आंसर क्या होगा बेटा? ब्यूटेनॉल, बी। समझा क्या? ऐसा ही और एक क्वेश्चन था कहाँ पे तो, वो ना फॉर्मल्डिहाइड का था, कहा तो था, मैंने देखा था। ना ना ना, ड्राइंग ही था रे भाई। ये बता दिया। हम्म, हम्म, नहीं है। हाँ तो सही, मैंने देखा तो था कहाँ पे। हाँ देख, अभी ये आया कि नहीं ऑर्गेनिक? ये देख, आज अपन ने क्या, नहीं कू, एक दो तीन कू, चार है, तो ब्यूटेनोइक एसिड है ये। समझा ना? ये तो हाँ, ये रहा ये रहा, आ गया हलवा वाला आ गया, ये देखो ये रहा। क्या लिखा है भाई? ये O है। एक्स एक्स के जगह पे क्या बोला? हाइड्रोजन है, मतलब यहाँ पे हम लोग बना देते हैं H हाइड्रोजन है, ये C है, ये डबल बॉन्ड O है। और ये काला वाला कौन है? इथाइल है। काला वाला कौन है? इथाइल। इथाइल मतलब क्या होता है? अरे बोलो ना, C2H5 होता है कि नहीं? तभी मेरे को इसको स्प्लिट फॉर्म में लिखने का रहेगा, तो मैं कैसे लिखूंगा? अरे ये दो कार्बन है तो एक दो, और यहाँ पे ये देख तेरा C डबल बॉन्ड OH। ये दिख रहा है कि नहीं? ये अच्छा क्वेश्चन था इसके लिए। और इसको ऐसा लिख दे, इथाइल। अभी वो लोगों ने इसका क्या बोला? आईयूपीएसी नेम लिख। आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा बेटा? ये देख, अल्डिहाइड है कि नहीं, तीन कार्बन है, तो आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा? प्रोपेन नाल। अच्छा क्वेश्चन था कि नहीं? अरे बेटा, ये दो कार्बन और ये तीन, तीन मतलब प्रोपेन, और नाल प्रोपेनाल। हाँ, ये ब्यूटेनॉल कौन बोला है भाई? रॉन्ग है वो, प्रोपेनाल। ठीक है ना बेटा? तो बेटा अभी कल मैं तुमको है ना आगे, भैरवी बोल बेटा, क्या हो गया अभी? अरे सर नंबर्स कौन से इसमें आ सकते हैं आप बता सकते नंबर हो। बेटा मैं तुमको कल बताऊंगा बेटा, आईयूपीएससी करेंगे ना तब बेटा। अल्डिहाइड में तेरे को ओके बता ठीक देता, है अल्डिहाइड में कभी भी नंबर नहीं आता है, और एसिड में कभी नहीं आएगा, बिकॉज ये हमेशा टर्मिनल पे होता है। समझा क्या? और ओके एसिड में, एसिड के लिए कभी भी हम लोग नंबर यूज नहीं करेंगे, और अल्डिहाइड के लिए नहीं करेंगे, बाकी सबके लिए यूज करते हैं। वो नंबर वाला मैं कल कराऊंगा बेटा, क्योंकि आज वो हो नहीं पाएगा बेटा पूरा। आशीष बोल बेटा, क्या हो गया बे? तो ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाले का आंसर क्या होगा? ग्लेशियल एसिटिक एसिड वाला मैंने पढ़ाया नहीं है ना ब्रो। ओके, प्योर ओके। एसिडिक एसिड होता है, ठीक है, पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा बेटा। ओके। पहले ये जो करा रहा है वो दिमाग में जा रहा है कि नहीं? इतना भी कर लिया तो बहुत है बेटा, कल कराऊंगा ना बेटा मैं। अनुज्ञा ओके। बेटा, व्हाट इज योर डाउट? सर एडजेसेंट कार्बन्स और ऑपोजिट कार्बन में क्या डिफरेंस है? एडजेसेंट मतलब ये देख,
एडजेसेंट मतलब आजू बाजू वाला कार्बन, और अपोजिट, और क्या बोला दूसरा तूने? ऑपोजिट कार्बन। लेकिन ऐसा कैसा क्वेश्चन था मेरे को? अपोजिट कार्बन मतलब कैसा होगा? ये एंडिंग वाले टर्मिनल, ये और ये अपोजिट कार्बन हो गया। अच्छा, क्योंकि एक क्वेश्चन था, हम्म इन द हैलोजनेशन रिएक्शन ऑफ इथीन विद Cl2, हम्म। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट, तो उसमें आंसर ऐसा देख मैं ऑपोजिट तो बता, कार्बन ज्यादा का मत था। सोच, इथिलीन बोला था, क्लोरीन डाला ना, तो कभी भी आजू बाजू में ही ऐड होगा, एडजेसेंट पे ही जाएगा बस। हाँ तो भाई मैंने भी एडजेसेंट लिखा, बट फिर उसका आंसर ऑपोजिट था। नहीं, कभी नहीं होगा बेटा, एडजेसेंट होगा। वो तुम्हारा कोई भी फालतू क्वेश्चन है, अपने सिलेबस में नहीं है वो। जो तुम्हारा बोलता है ना बेटा सेम वाले पे कभी नहीं जाता है, वो एडजेसेंट पे जाता है। वो हम लोग हायर हाँ स्टैंडर्ड में पढ़ते हैं, सिस एंड ट्रांस बोलते हैं उसको बेटा। मतलब ये सेम साइड पे एडिशन होता है ना, उसको सिस बोलते हैं। और अपोजिट साइड में ऐसा एडिशन होता है ना बेटा, ये अपोजिट साइड में ऐसा, उसको ट्रांस बोलते हैं। वो अभी तुम लोग को नहीं है, वो हम लोग 11 12 में मैं पढ़ाता हूँ बेटा, वो अभी नहीं करना है बेटा। ठीक है? ठीक है। हाँ। चलो देन, बाय बाय, गुड नाइट। बाय सर, थैंक यू। बाय सर। बाय बाय।